भारत देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ यहाँ के रीति रिवाज से कई देशों के लोग प्रभावित हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में लाखों के विदेशियों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और कई लोगों ने सनातन धर्म को भी अपना लिया। लेक सिटी घूमने आया फ्रेंच जोड़ा भारतीय संस्कृति और सभ्यता से इतना प्रभावित हुआ कि होली के पावन पर्व पर अग्नि के 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गया और 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए। लेक सिटी में इस शादी को करवाने वाले फ्रेंच एस्कॉट हितेश सिंह ने बताया कि निकोल पिछले कई सालों से भारत घूमने आ रहे हैं। पिछले साल निकोल अपने बॉयफ्रेंड मारियो के साथ भारत घूमने आई थी और इस दौरान दोनों को हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में जानकारी दी गई। निकोल और मारियो हिंदू रीति रिवाज से होने वाली शादी और उसकी रस्मों से इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। निकोल पूर्व में भी भारत आ चुकी हैं और उसे यहाँ के त्योहार बहुत पसंद है, इसलिए होली के अवसर पर इस शादी का प्लान किया गया ताकि वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी के साथ होली के त्योहार का आनंद ले सके। गुरुवार को दोनों 7 फेरों के बाद शादी के बंधन में बंध गए। हितेश सिंह ने शादी में शामिल होने के लिए अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया जो इस शादी के साक्षी बने। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी में पंडित जी लड़का व लड़की हाथों पर मेहंदी लगाकर हाथ को बांध देते हैं, उसे हथवेला कहते हैं। फ्रेंच जोड़े का भी हथवेला जोड़ा गया और उसके बाद पंडित ने मंत्रोच्चार कर 7 फेरे करवाए। पंडित 7 फेरों के 7 वचनों के बारे में जानकारी दी। पंडित के द्वारा बताए गए 7 वचनों को हितेश सिंह ने फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट करते हुए उनके सामने रखा। इससे वह काफी खुश हुए। इसके बाद दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इसके बाद पंडित के कहे अनुसार मारियो ने निकोल की सिंदूर से मांग भरी और निकोल को अपना जीवन साथी बना लिया। उदयपुर की बिछौला झील किनारे स्थित कारोही हवेली में हिंदू रीति रिवाज से शादी करने वाले फ्रेंच जोड़े की शादी के कई युवा साक्षी बने। निकोल व मारियो की शादी करवाने वाले फ्रेंच एस्कॉट हितेश सिंह ने बताया कि निकोल लंबे समय से भारत घूमने आ रही थी। ऐसे में वह हितेश सिंह की अच्छी दोस्त बन गई। इसके बाद हितेश सिंह ने निकोल का कन्यादान कर उसके पिता का फर्ज अदा किया, तो वहीं हितेश सिंह ने इस शादी में शामिल होने के लिए अपने कई रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें कई युवा भी शामिल थे। इसमें जो लेडीज जो है निकोल, ये पिछले कई सालों से इंडिया आ रही है और जब भी इंडिया आती है तो कंपनी से बात करती है और मेरे साथ ही घूमती है। मैं फ्रेंच बोलता हूँ और ये भी फ्रेंच है। और जब लास्ट ईयर ये आई थी तो गुजरात का टूर था हमारा, मेरा, निकोल का और मारियो का। हम तीनों गुजरात में थे। तो गुजरात में गोंडल एक स्टेट है, बहुत बड़ी वो स्टेट थी उस ज़माने की और आज भी अच्छी जगह है। तो गोंडल पैलेस में हम रुके हुए थे। तो गोंडल पैलेस में शाम को मैं इनको इंडियन मैरिज एक्ट के बारे में समझा रहा था कि इंडियन मैरिज कैसे होती है, हिंदू रीति रिवाज क्या होते हैं। तो शाम को बात करते 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 आधी रात से ज़्यादा हो गई। आधी रात के बाद इन्होंने बोला कि क्या हम शादी कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया। जब उदयपुर आए तो उदयपुर में और कारोही हवेली के जो ऑनर हैं नटराज सिंह राणा, तो मेरे अच्छे दोस्त है। तो हम चारों ने बैठ के प्लानिंग करी, शादी मार्च में ही रखें, होली के समय में रखें। तो आज होली भी है और शादी का मुहूर्त भी निकला है 12 से 3 के बीच में और पूरे हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी करवाई है इनकी। आपने क्या फर्ज अदा किया इस शादी में? मेरा फर्ज तो ये है कि निकोल मेरी अच्छी दोस्त है, तो मैं इसका भाई भी हूँ और शादी में मैं कन्यादान कर रहा हूँ, तो मैं पिता का भी रोल भी अदा कर रहा हूँ। किस तरह से शादी हुई यहाँ पर, किस तरह से जो फेरे हुए उसके बारे में? जो हिंदू रीति रिवाज में जो शादी होती है उसी पूरी परंपरा को हमने निभाया। आज 7 फेरे हुए हैं, 7 वचन सारे इसमें मैंने हमने किए हैं और पंडित जी ने जो मेरे को बताया वचन के बारे में, तो मैंने उनको ट्रांसलेट किया उनकी लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में।